प्रिय आत्मवन सभी पधारे आत्माओं के हाथ जोड़कर ओम नमो नारायण। आज बड़े रोचक विषय है भगवान की व्याख्या, भगवान तत्व, भगवान किसे कहते हैं, भगवान की सिद्धि कैसे होती है, भगवान प्राप्ति कैसे होते हैं, भगवान की अनुकंपा कैसे हो, इस विषय पर चर्चा की जाते हैं। भगवान पहले समझने की चीज है, फिर जानने की चीज है, और जानने के बाद फिर मानने ना मानने का अर्थ नहीं होता। स्वतः ही भगवान में ही होते हैं, भगवान के अलावा इस जगत में कुछ है ही नहीं। तो पहली चीज हम लोग समझें भगवान। भगवान अर्थ का अर्थ है भ से भूमि, व से वायु, ग से गगन, भगवा न से नील। इन पंच तत्व का नाम अ से आकाश है। भगवान पंच तत्व का नाम भगवान है। ऐसे हमारे यहाँ पंचदेव हैं, गणेश जी महाराज, माता जी, शिव जी, सूर्य भगवान, इस प्रकार से पंचदेव हैं। अब हम उन विषय पे चर्चा ना करते हुए भगवान एक पंच तत्व की बराबर तत्व हैं, ये भगवान है। सूर्य नारायण भगवान जो पृथ्वी के नजदीक रहते हैं, चंद्र भी भगवान हैं जो पृथ्वी के आसपास अचकच में घूमते हैं। लेकिन इन पंच तत्व पंचदेवों के बारे में जाकर वर्णन करने से पहले हम लोग समझें कि भगवान एक पंच तत्व ही हैं। सभी चर अचर शरीर में पंच तत्व विद्वान हैं। इनका बैलेंस, इनका संतुलन होना ही भगवत प्राप्ति के, भगवान तत्व के वर्णन रहते हैं। आपसे कहूँ भगवान की सिद्धि, हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, एवं प्रकार में कई साधन करते हैं, लेकिन सिद्धियां हमारे पास नहीं हो पाती। इसके कारण क्या है? भगवान एक पंच तत्व को, पहले जो पंच तत्व बताया गया, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश, ग से न से नील यानी जल, इन पांचों को बारे में पहले बराबर बैलेंस कर लें। इसके बाद बैठने के बाद भगवान के अभिषेक करने का मूल अर्थ है दूध दही घी चढ़ाते हैं, शहद पंचामृत वगैरह का जो पंच तत्व ही हैं, वहां भी पंचामृत है, पंचदेव भी हैं। पांच का बड़ा गहरा संबंध है। मूलतः शरीर में भी पांच हैं। तो बैठ करके अभिषेक करते हैं, इससे आपकी मुक्ति का, आपकी सिद्धि का कोई कारण नहीं होता। जब तक आप भगवान से अनजान हैं, मानते हैं कि भगवान है। अब जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पांचों तत्व को बैलेंस करना, संतुलित करना। इसके बाद आप बैठें और जिस भगवान के साधना करनी है, सिद्धि करनी है, उनका यंत्र लें। यंत्र को सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने के बाद आधी आंखें खुली, आधी आंखें बंद करके जो सामने त्राटक करेंगे तो उनसे निकली हुई किरणें आपकी आंखों से प्रकाशित टकराएगी। तो वो उतनी गति के साथ, उतने एंगल से, इतने कोण बना करके वो भगवान आपके पास छोड़ते जाएंगे। वो एनर्जी प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम है सिद्धि। इसे फलाने देव इनके सिद्ध हैं, फलाने भगवान इनके सिद्ध हैं। जो भी भगवान के जिस है, तो भगवान सर्वधर्म समाहिताय एक तत्व परमात्मा स्वरूप आया, उसी परमात्मा के पांच खंड हैं। सबसे नजदीकी चीज है हमारी आंख। पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य ग्रह है। इसी प्रकार से सबसे हमारी आंख है, सबसे नजदीक चीज कार्य करती है। आंख का आकर्षण से सारा जगत चलता है। आंख से हमारी ऊर्जा 75% बेस्ट इन्वेस्ट होते हैं, बाकी बाद में होते हैं। वो ऊर्जा को जोड़ने का नाम भगवान की सिद्धि है। इसलिए आंख हमारे सूर्य हैं, ये पहले समझ गए। कर्ण हमारे वायुदेव हैं। जीवा हमारी रचना देने की चीज है। पृथ्वी के तत्व जो है पृथ्वी जानते हैं। इसलिए पंचदेव हमारे शरीर में भी विद्यमान हैं हर जगह पर। तो इन पंचदेव को विद्यमान करने के बाद उन पंचदेव के साथ त्राटक जिसको कहते हैं, थोड़ी देर बैठ करके आंखों की किरणों से जो क्रियाएं चलती है, उन गतियों के साथ ये सिद्धि होती है। और भगवान पंच तत्व की व्याख्या न करते हुए भगवान की गति, इनकी जो समानांतर करने की, बराबर मिलाने की प्रक्रियाएं जो है, संतुलित करने की प्रक्रिया है, ये क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के बाद भगवान की सिद्धि होती है। इस क्रिया के बाद, भगवान की सिद्धि के बाद, आंखों से यंत्रों के सहारे ऊर्जा प्राप्त करी जाती है। उन ऊर्जा के बाद
सरलता सहजता प्रवेश करने के बाद आकाश तत्व में मिल जाते हैं, और आकाश तत्व में मिल जाने की प्रक्रिया विचार से अमन हो तरफ भगवान को बुलाने के लिए बुलाया जाता है। तो खुद में प्रवेश करने के लिए, खुद की तरफ आने का तत्व का साधन एक है, आकाश के पकड़ें। आकाश पकड़ेंगे तो 4 तत्व जो बच रहे हैं, जल, भूमि, वायु, अग्नि, ये चारों आपके पास से छूटेंगे। जैसे छूटेंगे वैसे आकाश उनको पकड़ लेते हैं। तो भगवान के प्रति साधनाओं में आने के लिए ये बड़े सुंदर है कि इनको पकड़ें, और संकल्प शक्ति के सहारे जाना चाहते हैं तो हमने जो कुछ भी पाया अपनी ही रफ्तार से खुद की तरफ आने की प्रक्रिया से भगवान पंचदेव से सहित 5 तत्व अपने पास आकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। श्री भागवत गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक है, ऊर्ध्वमूला मद शाखा स्वतः छंदांश स्वर्णानि अष्टम वेद सवेदिता। तो भगवान की प्राप्ति करने से पहले संतों की कृपा होनी जरूरी होती है। संत भगवान के करीब करीब नजदीक होते हैं। जैसे भगवान के मिलन करने के मूलतः भगवान एक आम के पेड़ है। अब आम के पेड़ से छाल को चूसेंगे तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे, आम नहीं मिलने वाले। उसके पत्ते चबाएंगे तो भी नहीं मिलेंगे, कच्चे फल तोड़ेंगे तो भी नहीं मिलेंगे, मौजल मिलेगा तो भी नहीं आम के स्वाद मिलेंगे। लेकिन पक जाने के बाद वो डाली से छूट जाता है, उसकी स्वाद आम है। उस आम रूपी रस को देने वाला पके हुए फल है। इसलिए संत और भगवान के बड़ा अनुयाश्रय संबंध है। इन 5 तत्वों को अंदर विलीन होने की प्रक्रिया 3 गुण हैं, रजतम सत्व, और 2 प्रकृति और परमात्मा जो तत्व हैं। ये 5 के मिलन से अलग हट जाने की प्रक्रिया ईश्वर अनुभूति होती है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।